बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है तहरीक जवानान हज़ारा डिवीज़न के सदर अमजद सलार खान। बहुत शुक्रिया अमजद सलार खान। आज इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िला मानसरा के अवाम जो बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से जो लोड शेडिंग और आई रोड परमिट के नाम पर इस शदीद गर्मी में बलबला रहे हैं, ये अक्सर एहतजाजी मुजाहरा उनके खिलाफ करते थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब से आप तहरीक जवानान के सदर बने हैं तब से आपने अपने ज़िला के अवाम की क़यादत को छोड़ दिया, ये बात ठीक है? नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं बीमार था तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ताज़ा दम होकर इनको टकरेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा ये है कि जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली का जो असल मसला ये है कि हम 14 डैमों की सरजमीन हज़ारा है। हमें जिस वक्त तरबेला डैम बना था उस वक्त आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, ग्रेड 16 तक हमारे लोग भर्ती होंगे हज़ारा के, और चेयरमैन भी जो होगा वो हज़ारा या स्वाबी से होगा। नंबर 2, हमारी 4 आने यूनिट होगी। अभी हम फ्यूल टैक्स दे रहे हैं, फ्यूल टैक्स से 70 साल से दे रहे हैं। ये वहां दे रहे हैं कि जहां बिजली पेट्रोल और कोयले से बनती है। आप लोड शेडिंग की बात करें, लोड शेडिंग के अलावा वोल्टेज ही नहीं है। डैमों की सरजमीन के साथ यहां बिजली मुफ्त होनी चाहिए। अफसोस ये है कि हमारे लोग, हमारी जुबान में ये है कि हमारे लोग हमारी जुबान में कहते थे बाबियों से चोर मरवाते हैं। तो बाबियों से जो चोर मरवाते हैं उनका यही हाल होता है। आज हमारे गरीब गुरबा को छोड़ें, बीमार मोहताज वो लोग पड़े हैं जिनके जो बेड पेशेंट हैं वो बिल इस गर्मी में मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। ये हमारे हज़ारा के नौजवान ये घरों बिलों में घुसे हुए हैं। ये कौम हुकूक ही नहीं मानती। ये इलेक्शन आता है, ये टुकटुकियों के पीछे चले जाते हैं। आज मुझे बताएं जो हालात बने हुए हैं पखल के, खासकर पखल से जो ज्यादती है, पीछे मुशीर साहब ने एहतजाज किया, क्या रिजल्ट? 0। इस तरह नहीं, मिन्नतों से ये काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। हज़ारा के हुकूक के लिए उठना पड़ेगा। ये बिजली की लोड शेडिंग, ये अभी मैंने सुना है जो भर्तियां हो रही हैं वो सिंध से हो रही हैं। सिंध हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार खुदा का खौफ करो। हमारे हज़ारे का चपरासी भी इसमें नहीं भर्ती हो सकता, लाइमैन भी भर्ती नहीं हो सकता। ये जुल्म फोल बंद करें और हमारे मुंतखब नुमाइंदे, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे गिश्ता आसफ खान हैं, सरदार साहब हैं, बाबर खान हैं, इकराम गाजी की जो हम तकरीरें सुनते हैं, मुनीर लुगमानी की जो तकरीरें सुनते हैं, ओ भाई ये तकरीरों की बात नहीं है। आप लोग 5-6 लोग, अभी आजम खान सेनेट में, लेक मोहम्मद खान, देखो ये जितने भी हमारे भाई गए हैं, ये खुदा के लिए हाथ जोड़ते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस अपने खत्े के लिए भी कुछ करें। ये जो हज़ारा की डैमों की सरजमीन है, ये कासम शाह साहब ने बाजी ने पीछे एक बात की थी, बड़ी करामत, वो तहरीक शुरू हुई, लेकिन वो उम्र का भी तकाजा है, बीमार भी हैं। तो वो कह रहे थे कश्मीर की तरह हमारी बिजली फ्री होनी चाहिए, हमारे में 1 सेकंड लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अभी वज़ीर आज़म आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मुतालबा रखेंगे, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म आ रहा है, ये मुतालबा काफी नहीं है। एक जिले में 3 टूल प्लाजे लगे, उनकी आमदन कहां जा रही है? रोडों की हालत देखें, आप रोडों की हालत देखें, खाकी उगी रोड की हालत देखें। ये चलो ये टूरिज्म का रोड है, ये हो रहा है, ये आगे बेदरे से उधर जाएं, तनोल में जाएं, यार इधर में 4 टूल प्लाजे हो गए। एक कलंदराबाद वाला हो गया, वो भी संगम पे है ना, खेत के गले वाला हो गया, ये हो गया शेखाबाद वाला हो गया, ऊपर बालाकोट वाला हो गया। ये टूल प्लाजों की कौन किधर जाती है इनकी आमदन? और खुदा खौफ करो, सबसे कमजोर मानसरा वाले ही देखें आप लोगों ने, 4 टूल प्लाजे एक जिले में फिट कर दिए। ऊपर बटग्राम वालों ने तो खाड़ फेंका है जी, एक ही था। तो मेरा कहने का मकसद है, सरदार साहब इस वक्त वफाकी वजीर हैं, गिश्ता आसफ खान को मेंबर कौमी असेंबली हैं, ये कब बोलेंगे? जब 5 साल खत्म हो गया बोलेंगे। चले अपोजिशन में,
अपोजिशन में चले जी इनको फंड भी मिले, फंड मिले, गिस्टासो का हमारा गिला है, फंड मिले, लेकिन गिस्टासो खान ने फंड कहाँ दिए ये इसको नेक्स्ट इलेक्शन में पता चलेगा। ठीक है जी, गिस्टासो खान असेंबली में बोल तो सकता है, सूबाई असेंबली में जनाब अपोजिशन लीडर 5 दफा वजीर हैं जी, और बाप दादा से सियासत में गिले हैं ना, भाई पे ही बंदा गिला करता है और किस पे करेगा, और को क्यों नहीं कहते हम। तो ये किस दिन जनाब अली हमें काम आएंगे, अभी अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन मौत जिंदगी का कोई पता चलता है, कोई निशानी दे जाए इस आखिरी उम्र में, कोई आवाज उठाए मुफ्त बिजली के लिए, एंड टूल प्लाजों का गंद उठाए हैं जी। तो अभी ये हालात बने हुए हैं। दूसरे जनाब अली इधर हमारे जमीयत वाले अब जिन लोगों ने बहुत ज्यादा गुनाह किए उनके गुनाह माफ करने की जमात बन गई है। पहले जमीयत में वो लोग होते थे, मुफ्ती नासिर महमूद साहब, जो लोग पाक साफ लोग हैं, अल्लाह के वली चलाते थे। अभी मौलाना मुफ्ती नासिर साहब ने जितने गुनाहगार हैं उनकी बख्शिश का जरिए जमीयत बना दिए, खास वही है पैसे वाले हमारे से क्या है। चलो इसमें भी देख लेंगे, रिजल्ट आगे देखेंगे क्या होगा, वो सामने आएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल वो हमारे मुफ्ती साहब मरहूम तो नहीं कह सकते, जिंदा है, मुफ्ती कुफैतुल्लाह, सियासी मरहूम कह सकते हैं। हाँ, वो दीवार के साथ लगे, कम से कम आगे से रेजिस्ट तो करें ना कि भाई आप हजारे के लिए पखल में आप भी रहते हैं, कभी बिजली के लिए तो आवाज उठाओ अल्लाह के बंदे, आप मौलवी तो हो लेकिन सियासी भी तो हो। उबैद खान फलाने 10 चेयरमैन हैं जी, ये जनाब भी फलाना तनोली, हाँ, ये सारे लगे हुए हैं चक्कर में, लेकिन इलाके के लोग बिजली से इस वक्त लोग मर रहे हैं, इसका ख्याल नहीं। टूल प्लाजों की परमार है, इसका ख्याल नहीं। ये क्या बदमाशी है यार, ये किस लिए तुम गए हो असेंबलियों में, इसलिए गए हो, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोड नहीं, टैक्स ऊपर, इन सब में से यकीन करें, मैं अल्फन कहता हूं सूबाई गवर्नमेंट में वाहिद महकमा माल ठीक किया है, और वो भी नजीर अब्बासी, वाहिद पाकिस्तान की केपी की तारीख में पहली दफा, ये आप जरूर लगाएं जी, पहली दफा महकमा माल जो है, पटवार जो है, वो 50% ठीक हो गए। अगर एक शख्स को एक चांस और मिल गया, महकमा माल से गन साफ हो जाएगा। ये इतना ऑनेस्ट और ठीक आदमी है। अब दफ्तर में भी जाएं, कावा चलेगा, है जी, काम ठीक हो रहा है, काम ठीक है, A1, किसी की जरूरत नहीं है पटवारी की को वो नाजायज पैसे मांगे किसी से। हाँ, और टैक्स इस शख्स ने 2% कर दिया है सूबे का, 2%। ये किसी को पता है? नहीं पता, 25% कैसे? नहीं, अभी ये इस तरह है कि ये जो 25% है सब बकवास है। 2% सूबे का टैक्स है, 2%, और बाकी जो टैक्स है वफाक का है। वफाक का टैक्स में गवर्नर साहब से मिला हूं, आपको फोटो भी भेजे थे। गवर्नर साहब ने कहा जी आप अपने वफाकी अपने जनाब अली MNA को बताएं कि भाई जलजले का, दहशतगर्दी का, इसका मारा हुआ सूबा है। हाँ, उधर तुम पंजाब में 4% लगाते हो, तो हम पे 18% लगाए। सूबे को 2% जाता है, 16% तुम लेते हो, क्यों भाई? दहशतगर्दी की जंग यहां शुरू है। यहां पे वफाक का टैक्स 0 होना चाहिए। ये गिस्तासफ खान की जिम्मेदारी है, ये सरदार साहब की जिम्मेदारी है। चारों सूबों का टैक्स देखें, पता ही नहीं है शायद इस बात का। नहीं, MNA किस लिए है जी, ये लाखों वोट किस लिए लिए? गिस्तासफ खान से हम अपील करते हैं कि फिल फॉर इस मसले को करारदाद पेश करें कि जनाब सूबा सरहद जो है KP है, ये दहशतगर्दी का शिकार है और ये सूबा का सब कुछ तबाह हो चुका है, लिहाजा इस पर वफाक का टैक्स खत्म किया जाए। अगर हो भी तो मुनासिब जिस तरह 2% लगा लें, 2% सूबे का, 2% वफाक का,
4%। बिल्कुल अमजद सलार खान ने कितनी कीमती बातें की और पॉइंट रेज किया। ये ज़रूरत है इस बात की, हमारे कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, आज तक तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा रेवेन्यू टैक्स होता कितना है। हमें पटवारी बताता है 25-30% है जी, आप दे 3 लाख रुपया दो, 4 लाख दो, 10 लाख दो, लेकिन हकीकत में जब इन्होंने बता दिया कि ये वफाक का अगर 18% टैक्स लेते हैं तो ये सरदार साहब की, गुश्ता आज़म खान की जिम्मेदारी है कि करारदाद पेश करके इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। चूँकि ये ज़लज़ला ज़दा इलाका है, दहशतगर्दी का शिकार इलाका है, पसमानदगी का शिकार इलाका है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, लोगों से जो कोई थोड़ा बहुत आटा चीनी के लिए होता है वो भी टूल टैक्सों की मद में जो है ना इनकी जेबों से बटोर लिया जाता है। खुदारा ये किस इंतकाम की सजा ली जा रही है इस अवाम से, इन लोगों से। अमजद सलार खान जैसे लोग जो ज़ीरक सियासतदान हैं और बारीकबीनी से ये नज़र रखते हैं कि अवाम को किन मुश्किलात का शिकार है, ज़िला क्यों बदहाली का शिकार है, पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर है। ज़लज़ले का पैसा लाड़काना और पंजाब मुंतकिल हो गया, उस वक्त भी ये लोग गूंगे बहरे बनकर बैठे रहे। बकरियाल सिटी वाले अभी भी रो रहे हैं। अब 9-10 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे, 18-16 तख्तियाँ लगाई थी जिन पे उन्होंने इफ्तिताह किया, वो अभी भी मुस्लिम लीग हाउस के आपस में मौजूद हैं। अब उन पर भी देखा जाए कि कितनी तख्तियों पर काम शुरू हुआ है और आइंदा फिर ऐलानात भी हो गए कि ये अगस्त के आखिरी अशरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बालाकोट तशरीफ ला रहे हैं और सुपासनामे तैयार किए जा रहे हैं। तो अमजद सलार खान के पॉइंट जो आउट किए हुए हैं इन पर नजरसानी की जरूरत है और हम भी उम्मीद करते हैं अपने लाखों फॉलोअर्स है वो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आराज़ है तो जरूर हमें आगाह करें। इनकी बातों के साथ जो भी इत्फाक करता है वो इसको आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाएं ताकि ये बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुंच जाए और जिला के अवाम लोड शेडिंग, महंगाई, ज़ुबूआली, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।